आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें जो पहला हमसे कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। पहला है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, तथा ये हमारा जो फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH। तो अब ये हमसे कह रहा था कि किस प्रकार इसको जो है हमें परिवर्तित करना है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल में। तो जब हम ऑक्जेलिक अम्ल की जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर इसको गर्म करते हैं, तो ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये हमारा फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसकी जो हमारी अभिक्रिया है इसको लिख लेते हैं कि जब हमने ऑक्जेलिक अम्ल को अर्थात COOH को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया, तो इसके फलस्वरूप जो है ये हमारा यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है अर्थात HCOOH प्राप्त होता है, प्लस एक अणु जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार से होता है हमारा HCOO और ये H ये हमारे यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल हो जाता है, तथा एक अणु जो है ये हमारा CO2 का निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा है ऑक्जेलिक अम्ल हमारा फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। अब हम अपने अगले भाग के उत्तर को देखते हैं। तो अगले भाग में हमसे क्या पूछ रहा है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है, तो जो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड में परिवर्तन है ये हमारा दो चरणों में होता है। सबसे पहले हम इसमें क्या कराते हैं कि जो ये हमारे बेंजोइक अम्ल होता है इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। तो हमें यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है, जो कि जिसको हम गर्म करते हैं तो हमें बेंजामाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो अभिक्रिया है हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था C6H5COOH ये हमारा क्या है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इसको जो है हमने जब इसकी अभिक्रिया यहाँ पर अमोनिया से कराई अर्थात NH3 से कराई, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनेगा C6H5COONH4। ठीक है, ये हमारे इस हाइड्रोजन के साथ जो है अमोनिया जुड़ जाती है, तो ये हमारा बन जाता है अमोनियम बेंजोएट ये हमारा अमोनियम बेंजोएट बन गया, जिसको हम पुनः गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो है ये हमारा H2O का अणु इससे निकल जाता है गर्म करने पर। ठीक है, और इसके पश्चात जो है हमें यहाँ पर बेंजामाइड प्राप्त होता है अर्थात C6H5CONH2 प्राप्त होता है, और ये हमारा क्या है बेंजामाइड। ठीक है ना, बेंजामाइड हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पूर्ण परिवर्तन होता है और बेंजोइक अम्ल से हमें बेंजामाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे दूसरे भाग का उत्तर पूर्ण हो गया। अब तीसरे भाग में हमसे क्या कह रहा था कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तो जो जैसे कि बेंजोइक अम्ल है, अम्ल को जब हम अपचयित करते हैं तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है बेंजोइक अम्ल है अर्थात ये हमारा फेनिल का अम्ल है, फेनिल समूह है इसमें उपस्थित, तो इसको जो है हम सीधा अपचयित नहीं कर सकते हैं। इसको पहले हम PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें इसके फलस्वरूप जो है बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका हम PDBaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसकी जो समीकरण है वह कुछ इस प्रकार से होती है कि जो हमारा बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, इसकी जो हमने PCl5 से अभिक्रिया कराई, तो जब PCl5 से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता था C6H5COCl हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ
COCl, तो ये हमें प्राप्त होता है। तथा यहाँ पे जो हमारा एक अणु POCl3 का निकल जाता है तथा एक अणु जो है वो हमारा यहाँ पर HCl का निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमें बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजोइल क्लोराइड, जो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ, इसका जो है हम PDBaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित करता है ये हमारा PDBaSO4। ठीक है, तो जब हम इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है ये हमारा बेंजल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। अर्थात ये हमारा बनेगा यहाँ पर C6H5CHO तथा एक अणु जो है ये हमारा HCl के साथ संयोग करेगा और यहाँ से हमारा HCl बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा बेंजोइक अम्ल बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।